कुंभ राशि के सभी मित्रों को आने वाले सप्ताह में शत्रुओं से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा कि आपके 7th हाउस में अभी केतु विराजमान है, 8th हाउस में मंगल आ चुके हैं। 8वां घर बाधाओं का होता है, 7वां घर शत्रुओं का होता है, मारक भाव भी कहलाता है। वाहन वगैरह चलाते समय विशेष सावधानी बरतना। शत्रु पक्ष आपके अगेंस्ट किसी तरह की कोई षड्यंत्र या ऐसी कोई चीज बना सकता है, प्लान कर सकता है। ये केवल व्यापार के मामले में नहीं है, ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। घर में ऐसे लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं लेकिन जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हैं, वो लोग आपके अगेंस्ट कोई प्लान कर सकते हैं। ऑफिस में माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। बाहर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जो चीजें आपको परेशान करें, तो शत्रुओं से सावधान रहना है जरा सा। अभी तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसी सभी बीमारियां जो गर्मी से जुड़ी हैं, स्किन डिजीज हैं, पाइल्स वगैरह की समस्या है, रक्त विकार है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ऐसी कोई भी परेशानी अगर आपको है तो उसका ध्यान रखना। फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। गलत खान पान से आपको नुकसान हो सकता है, पेट बहुत दिक्कत दे सकता है। देखिए, अभी वैसे भी आपके पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह चल रहे हैं। लग्न में राहु देवता विराजमान है, पंचम भाव पे सीधी दृष्टि है, और पंचमेश बुध 6ठे घर में जा चुके हैं। 6ठा घर रोग ऋण और शत्रु का होता है। ये सभी संयोग कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी बीमारियों का इंडिकेशन देते हैं। पेट की तकलीफें बढ़ सकती हैं, खाया पिया हजम नहीं होगा, आंतें परेशान करेंगी, गैस्ट्रिक ट्रबल आपको रह सकता है, या किसी न किसी तरह से कॉन्स्टिपेशन से, इन सब चीजों से परेशान रहे हैं आप। तो पेट का ध्यान रखना है, खान पान पे फोकस करना है। मिर्च मसालेदार चीजें, तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं लेना। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से समय ठीक है। उतरती 7.5 है, शनिदेव वक्री हैं। कहीं ना कहीं पुरानी अधूरी रह गई चीजें अभी पूरी होंगी धीरे धीरे करके। ऐसे काम जो 5 साल पहले आप चाहते थे कि हों, ऐसी चीजें जो 5 साल पहले आप प्लान कर रहे थे कि हों, वो काम अभी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय पहले आपसे मिले थे, वो भी फायदेमंद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी आदमी ने आपको 5 साल पहले उधार ले लिया पैसा और आपको नहीं दिया, आप उसे भूल चुके हैं, लेकिन अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है कि वो अचानक आपसे मिल सकता है आके, या पता चला आपको उसकी याद आई, आपने कॉल किया और वो तुरंत पैसे देने के लिए आ जाए। इसे कहेंगे अनएक्सपेक्टेड गेन। ऐसा पैसा जो आप भूल चुके थे, तो इस तरह का कोई प्रयास करने पर कोई फायदा आपको मिल सकता है। स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इनको अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। अकाउंट्स का जो काम करते हैं, सीए पर्सन है, वो सभी लोग अभी अच्छा समय उनको चल रहा है। तो बस ध्यान रखिए, एक खास बात का जो ध्यान आपको रखना है, अभी लग्न में राहु देवता विराजमान है। राहु जब भी लग्न में आ जाते हैं, व्यक्ति के नेचर में ईगो दे देते हैं। छोटी छोटी बात का व्यक्ति बुरा मानने लगता है। प्लानिंग पार्ट स्ट्रांग होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती है, कभी कभी ओवर काम करती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से दूसरों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन स्वभाव से गुस्सा, क्रोध, ईगो, जल्दी एग्रेसिव हो जाना, इन सब चीजों को आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें परेशान करेंगी आपको। और ये पारिवारिक जनों के साथ में रिश्ते ब्रेक कर सकते हैं। जो नजदीकी लोग आपके सराउंडिंग में है, घर में, परिवार में, मित्रता में, आस पड़ोस में, उन सभी लोगों के साथ अगर आपको रिश्ता बना के रखना है तो क्रोध को कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। कुछ चीजों पे आपके विचार लोगों से नहीं मिलेंगे, पर वहां परेशान नहीं होना है, जैसा होता है चलने दीजिए। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो 16 तारीख और 17 तारीख, 10 तारीख से 17 तारीख के इस अगस्त के सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, तो 16 और 17 ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। इन 2 दिनों में थोड़ी सावधानी की आपको आवश्यकता है। सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय ठीक रहेगा, वरना कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन रहेगा। वर्क प्लेस पे माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लोग हावी होने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा दिन मैं अगर आपको बताऊं तो 12 तारीख और 13 तारीख, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई भी काम जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा, प्रयास कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, आप इन 2 दिनों में कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी आपके लिए। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं हनुमान जी महाराज या शनि महाराज। तो शनिदेव के सभी स्वामी वाले लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी ही चाहिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड पढ़ना, यह आपके लिए बढ़िया है। शनिवार को किसी हनुमान जी के मंदिर में आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो थोड़ा सा तिल और दूध और जल, ये 3 चीजें अवश्य उन्हें अर्पित करें। इससे आपके बाकी सब ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। फाइनेंशियली कोई खास दिक्कत नहीं है, समय ठीक है। ओवरऑल ये आपका राशिफल बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य पे फोकस करते हुए, पारिवारिक रिश्तों पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।